हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे हों। तो भाई आप सभी का जीत मंत्रा क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो प्रिय मित्रों, आज आपकी जो जीके जीएस की क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है। जो भी बच्चा अग्निवीर आर्मी 2024 की तैयारी कर रहा है, चाहे वो ट्रेडमैन हो, जी एनए हो, बच्चा जो भी है बच्चा याद रखना, वो सभी के सभी लिए क्या रहेगा, महत्वपूर्ण क्लास रहेगी ये। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान दीजिए। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है बच्चा, याद रखना। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, जल्दी से भाई जवाब दीजिए, क्या होगा। शेर है, बाघ है, तेंदुआ है या चीता है बच्चा, जल्द बताइए कि भारत का राष्ट्रीय जो पशु है बच्चा वो क्या है, जल्दी से कमेंट्स करें। तो याद रखना बेटा वो क्या रहेगा, तो वो है आपको बच्चा याद रखना बाघ। क्या है मेरे प्यारे मित्रों, बाघ रहेगा। यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए, उसके बाद देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या रहेगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन। महाभाष्य का संबंध किससे है बच्चा, याद रखना। व्याकरण से है, वर्तनी से है, शब्दकोश से है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए बच्चा, राइट आंसर क्या होगा। तो महाभाष्य का संबंध किससे है बच्चा, याद रखना। तो ध्यान रखना भाई, महाभाष्य का जो संबंध होता है बच्चा, ये होता है आपके व्याकरण से। किससे होता है प्रिय मित्रों, व्याकरण से होता है। कि किसी भी चीज को शुद्ध लिखना पढ़ना जो हम सीखते हैं वो किससे सीखते हैं बच्चा, याद रखना, वो सीखते हैं भाई, ध्यान देना, व्याकरण से भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई को, 1 दिसंबर को, 1 मई को या 12 जनवरी को। तो बताइए कि भाई जो विश्व जनसंख्या दिवस है बच्चा वो कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट्स करें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन बच्चा, आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बेहतरीन भाई। याद रखना, अगर मैं विश्व जनसंख्या दिवस की बात करता हूं तो बच्चा ध्यान दीजिए कब मनाया जाता है। ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है बेटा। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर मैं 1 दिसंबर की बात करता हूं तो याद रखना इसमें एड्स दिवस होगा बच्चा, याद रखना क्या होगा। एड्स दिवस के रूप में कौन सा मनाया जाता है, देखना बच्चा आपका, ये आपका 1 दिसंबर होता है। 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है बच्चा, क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को बेटा क्या मनाया जाता है, देखना 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में युवा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। क्या रूप में, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। बहुत बेहतरीन बच्चा, आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए, बहुत बेहतरीन बच्चा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए, राइट और एकदम करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्रिय मित्रों, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1976 को लॉर्ड्स लंदन के मैदान में के बीच खेला गया था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया, या न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया था बच्चा। बताइए, जो 7 जून तो 75 में जो बच्चा विश्व कप खेला गया था क्रिकेट का सर्वप्रथम, वो किस किस किन दो देशों के बीच में खेला गया था, जल्दी से कमेंट्स करें। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। बहुत बेहतरीन जवाब बच्चा, याद रखना। तो किसके बीच खेला गया है बच्चा, याद रखना। ये खेला गया है बच्चा आपका भारत और इंग्लैंड के बीच। किसके बीच खेला गया था बच्चा, याद रखना, भारत और इंग्लैंड के बीच। यानी कि ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। कचारी जो जनजाति है उसका संबंध किस राज्य से है, झारखंड से, बिहार से, राजस्थान से या असम से। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा बच्चे, जल्दी से कमेंट्स करें, जल्दी से कमेंट्स करें कि क्या होगा। तो याद रखना, जो कचारी जनजाति है बच्चा, इसका जो संबंध होता है वो आपका किस, याद रखना, असम से होता है। अगर मैं बात करता हूँ झारखंड से, तो झारखंड से क्या होता है बच्चा, याद रखना, कोल जनजाति और एक जनजाति आपकी मुंडा जनजाति। बेटा इन दोनों का संबंध किससे होता है, याद रखना भाई, आपका ये होता है आपका झारखंड से होता है। अगर मैं बिहार की बात करता हूँ तो बच्चा बिहार में क्या होता है आपका संथाल। बिहार में कौन सी है बच्चा, याद रखना, आपकी संथाल जनजाति होती है। ऐसे बहुत सारी जनजातियां हैं जिनमें से मैं आपको प्रमुख बता रहा हूँ। राजस्थान की बात करता हूँ तो इसमें आपकी भील जनजाति हो जाती है। दूसरी बच्चा याद रखना आपकी डोगरी जनजाति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, डोगरी। और तीसरी बच्चा याद रखना डामोर जनजाति।
ये आपकी क्या है, जनजाति है। और असम में कौन सी जनजाति बच्चा याद रखना, असम के अंदर आपकी कचारी है। असम के अंदर कौन आपके याद रखना, कचारी। इस प्रकार से चीजों को याद रखिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा याद रखिए, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में है बच्चा याद रखना, कांचीपुरम में है, मदुमलाई में है, या तिरुवनंतपुरम में है? तो बताइए जो मीनाक्षी मंदिर है बेटा वो कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। तो बहुत बेहतरीन भाई आप लोगों का जवाब आ रहा है प्रिय मित्रों, जल्दी से बताइए। तो याद रखना जो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है बेटे कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका मदुरई। कहाँ पड़ता है? मदुरई में पड़ता है। ए ऑप्शन है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए मेरे भाइयों, बाद अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भाई वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलें। जो बच्चा पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ा है वो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास क्या है बच्चा इस वीडियो को शेयर कर दे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे लंबी जो नदी है बच्चा वो कौन सी है, जल्दी से बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, सतलुज नदी या गंगा नदी? तो बताइए भारत की सबसे लंबी जो नदी है बच्चा वो कौन सी है, जल्दी से कमेंट्स करें। कमेंट्स करते रहिए। भारत की सबसे लंबी जो नदी है बेटा वो कौन सी है, जल्दी से बताइए। तो अगर मैं बात करता हूँ भारत की सबसे लंबी नदी की बात, तो ये कौन सी होती है याद रखना, इसे कहा जाता है गंगा कहा जाता है। गंगा की जो लंबाई है बच्चा वो कितनी है, 2525 किलोमीटर है। गंगा के बारे में बच्चा मैं याद करूँ तो याद रखना, गंगा जो है बेटा याद रखना गंगा के बारे में, गंगा को बांग्लादेश में, गंगा को बांग्लादेश के अंदर बेटा क्या कहते हैं याद रखना। अगर कोई हमसे कहे कि भाई इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पद्मा बेटा, क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं बेटा याद रखना। क्या कहा जाता है बच्चा याद रखना, आपका पद्मा कहा जाता है भाई गंगा को, याद रखना भाई। चलिए उसके बाद बेटा याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, देखिए ब्रह्मपुत्र से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है याद रखना। ब्रह्मपुत्र में बेटा याद रखना यह कहाँ से निकलती है, ये मानसरोवर झील से, ये मान सरोवर झील से बच्चा इसका क्या होता है, उद्गम स्थल होता है। और ये कहाँ पर, तिब्बत में। कहाँ पर होता है, तिब्बत में बेटा याद रखना। और तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं याद रखना, सांपों के नाम से। किससे जानते हैं याद रखना, सांपों के नाम से जानते हैं इसे तिब्बत में। याद रखना भाई, क्वेश्चन आ जाए कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाता जाता है बच्चा, याद रखना सांपों के नाम से जाना जाता है। इसी के बाद बड़ा याद रखना, इस पर एक द्वीप बनता है, जो कौन सा द्वीप है, वो है आपका मांजुली द्वीप है बच्चा, आपका मांजुली द्वीप। याद रखना मांजुली द्वीप होता है बच्चा, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखना यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है बेटा, याद रखना भाई। क्या है भाई, नदी द्वीप है। बहुत बढ़िया भाई आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। सतलुज नदी की मैं बात करता हूँ तो बड़ा याद रखना, सतलुज नदी के बारे में आप लोग याद रखना। सतलुज नदी जो है यह कहाँ पड़ती है, यह है आपकी पंजाब और बेटा कहाँ है, हिमाचल के बॉर्डर पर है। और याद रखना पंजाब में इस पर एक बांध बना हुआ है बेटा, वो बांध जो है वो कौन सा है, जिस बांध का नाम है भांगड़ा नागल बांध बच्चा, याद रखना। चलिए अगर मैं यमुना नदी की बात करता हूँ तो बच्चा याद रखना, यमुना नदी जो है यह गंगा में कहाँ पर मिलती है बेटा, याद रखना। तो ये गंगा की नदी के अंदर बच्चा ये मिलती है इलाहाबाद में। कहाँ मिलती है भाई, ये मिलती है आपकी इलाहाबाद में मिलती है। और याद रखना यह उत्तराखंड के यमुनोत्री से मिलती है। चलिए बहुत बढ़िया भाई आपका जवाब मिल रहा है, बहुत बेहतरीन जवाब। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है बेटा, याद रखना। आर्यभट्ट है, रोहिणी है, स्पुतनिक है या अपोलो है बच्चा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कि भारत द्वारा जो प्रक्षेपित उपग्रह है वो कौन सा है बेटा, याद रखना। ये उपग्रह है आपका आर्यभट्ट। कौन सा है प्रिय मित्रों, यह है आपका आर्यभट्ट, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए भाई उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है
द ग्राउंड विनिथ हर फिट पुस्तक के लेखक कौन थे बच्चा याद रखना। तस्लीमा नसरीन थे, किरण बेदी थी, चेतन भगत थे या सलमान रुश्दी थे। तो बच्चा याद रखना द ग्राउंड विनिथ जो हर फिट जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, सलमान रुश्दी। बेटा डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग से बेटा लिया गया है, भाग 1 से, भाग 2 से, भाग 3 से या भाग 4 से। जल्दी से कमेंट्स करें मेरे भाइयों, इसका जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के किस भाग से लिए गए हैं, जल्दी से कमेंट्स कीजिए भाई। तो याद रखना अगर मैं इसके कमेंट्स की बात करता हूं तो बेटा याद रखना अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है हमारा भाग 3 से। कहाँ से लिया गया बच्चा याद रखना, मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 से लिए गए हैं। और भाग 3 के अंदर कौन कौन सा अनुच्छेद है बेटा याद रखना, अनुच्छेद 12 और 35 को रखा गया है। अगर मैं भाग 1 की बात करता हूँ तो इसमें संघ एवं का राज्य क्षेत्र का वर्णन है बेटा याद रखना। और इसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 अनुच्छेद का वर्णन दे रखा है। इसके बाद में अगर मैं भाग 2 की बात करता हूं तो इसमें जो बात की गई है बेटा याद रखना वो नागरिकता की गई है। किसकी, नागरिकता, देख रहे ना भाई, नागरिकता की बात की गई है बच्चा। और इसमें अगर मैं अनुच्छेद की बात करता हूं तो इस अनुच्छेद कौन से याद रखना, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 है। उसके बाद बच्चा याद रखना 12 से 35 आपके भाग 3 में है जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगर मैं भाग 4 की बात करता हूँ तो बच्चा याद रखना इसी के अंदर नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो है वो वर्णन है। और इसमें जो सबसे बड़ा ये कौन से याद रखना, ये है आपके 36 से लेकर बच्चा याद रखना आपके 51 तक। कहाँ तक है, 36 से लेके भाई 51 तक, तो ये चीज याद रखना। चलिए बेटा उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे मित्रों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या रहेगा, ध्यान देना। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है बच्चा याद रखना। अगर मैं बात करता हूँ तो भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय जो स्वरूप है बच्चा ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से, ऑस्ट्रेलिया से या जर्मनी से। तो जल्दी से क्या है बच्चा कमेंट्स करके बताएं। ध्यान देना अगर मैं भारत के संविधान में बात करता हूं तो बच्चा ये आपका लिया गया है ब्रिटेन से, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही और प्यारे मित्रों बिल्कुल सटीक आंसर है। इसी प्रकार से क्या है भाई जवाब देते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था बच्चा याद रखना, पाब्लो पिकासो ने, पाब्लो नेरूदा ने, जॉन मिल्टन ने या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो आपका क्यूबिज्म का जो सूत्रपात है बच्चा वो किसने किया है, जल्दी से बताएं भाई। बहुत बेहतरीन भाई आपके जवाब आ रहे हैं, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलें। तो ध्यान देना ये किसने दिया था, ये दिया था पाब्लो पिकासो ने। किसने दिया था भाई, पाब्लो पिकासो, यानी ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए मित्रों उसके बाद देखते हैं नासिक किस नदी के तट पर स्थित है याद रखना, गंगा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी। तो याद रखना अगर मैं नासिक की बात करता हूं तो बच्चा ये पड़ता है आपका गोदावरी नदी। नासिक कहाँ पड़ता है, गोदावरी नदी पर। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। गंगा नदी के किनारे कौन से पड़ते हैं याद रखना, यह आपका हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, वाराणसी। बच्चे याद रखना कावेरी की मैं अगर बात करता हूं तो इस पे कौन सा हमारा श्रीरंगपट्टनम, कृष्णा पर कौन सा है, विजयवाड़ा। बेटा कौन सा रहेगा याद रखना, विजयवाड़ा। और गोदावरी पर कौन सा है आपका, नासिक। भाई गोदावरी पर कौन सा है, नासिक है। तो देखिए बच्चा याद रखना अगर हम क्या करेंगे, गोद में आके बेटा क्या गिर जाती है हमारी नाक, जब जुकाम होता है तो बच्चा याद रखना जब हम अपनी गर्दन नीचे करते हैं तो गोद में आके क्या गिरती है, नाक गिरती है। तो याद रखना नासिक हो जाएगा। कृष्णा को कैसे याद रखेंगे भैया, कृष्ण भगवान का नाम लेंगे तो हम क्या है विजय प्रकर प्राप्त कर लेंगे। तो याद रखना विजयवाड़ा हो जाएगा। कावेरी की बेटा अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना काली चीज कैसी करनी है, रंग बिरंगी करनी है, तो श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। और गंगा नदी के किनारे बेटा हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना और वाराणसी याद रखना। इसी में इलाहाबाद को कहा जाता है जिसका वर्तमान में जो नाम है बच्चा वो क्या हो चुका है याद रखना, प्रयागराज। वर्तमान में जो नाम है वो क्या है आपका, प्रयागराज हो चुका है।
और याद रखना इसी को कहा जाता है तीन नदियों का संगम। तीन नदियों का संगम बेटा किसे कहा जाता है? याद रखना प्रयागराज को कहा जाता है। तो तीन नदियां वो कौन सी हैं? तो याद रखना ये हैं आपकी गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती भाई, ये तीन नदियां हैं बेटा, याद रखना। इसी के बाद अगर गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? तो याद रखना कानपुर। ये क्या है आपका सबसे बड़ा शहर बेटा? सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये आपका कानपुर है, ध्यान देना। तो भाई चलिए, जितनी भी चीजें हैं वो आपको मैंने बता दी हैं इस टॉपिक से जुड़ी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? औरंगजेब की पत्नी की जो बेटा कब्र है उसका नाम क्या है? याद रखना औरंगजेब की जो पत्नी की कब्र है उसका नाम क्या है? भाई जल्दी से बताइए बेटा। बीवी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, नूरजहां, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा बताइए ये किसका है? तो याद रखना अगर मैं औरंगजेब की पत्नी की बेटा कब्र की बात करता हूं तो ये है आपका बीवी का मकबरा, क्योंकि हुमायूं का मकबरा तो हुमायूं का खुद का है बच्चा, याद रखना, ध्यान देना। और जो नूर जहां की बात करता हूं तो बच्चा ये किसका है? याद रखना इस जहां उसका रहेगा बेटा, याद रखना अकबर के पुत्र की जो बीवी, अकबर के पुत्र की जो बीवी थी वो किसका था? नूर जहां यानी की। चलिए भाई उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ऑप्शन जो है वह इसका क्या है? बिल्कुल राइट और एकदम सही आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यार मित्र, याद रखना लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरवती है या कवरावती होगा? दादर एवं नागर हवेली है, पुंडुचेरी है, या गंगटोक है? तो बताइए भाई आप लोग कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है बेटा वो क्या है? जल्दी से बताइए। तो ध्यान देना वो क्या रहेगा? वो रहेगी आपकी कवरावती, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। दादर एवं नागर हवेली की जो बच्चा याद रखना राजधानी होती है वो कौन सी होती है? आपकी सिलवासा। कौन सी याद रखना? आपकी सिलवासा होती है। पुंडुचेरी की जो राजधानी होगी बेटा वो क्या रहेगी? याद रखना पुंडुचेरी रहेगी। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए जी गंगटोक जो है बेटा वो किसकी राजधानी? जल्दी से बताइए भाई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया आपका जवाब आ रहा है बच्चों। इस प्रकार से क्या है जवाब देते रहिए और आंसर करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? याद रखना लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? लाल सागर में, अरब सागर में, मृत सागर में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जो लक्षद्वीप है वो किस सागर में है? तो बेटा याद रखना लक्षद्वीप जो है ये है आपका अरब सागर में, यानी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे मित्रों उसके बाद अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 15, 18, 19 या 21? तो बेटा कितनी रहेगी? याद रखना तो जो कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या है बेटा वो कितनी है? वो है आपकी 19 भाई। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किस देश का उपनाम है बच्चा? स्विट्जरलैंड का है, लंदन का है, स्कॉटलैंड का है, या पेरिस का है? तो ध्यान रखना प्ले ग्राउंड ऑफ जो यूरोप है वो किस देश का उपनाम बच्चा? याद रखना वो है आपका स्विट्जरलैंड का, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीनतम जो स्मारक कौन सा है बेटा? सबसे प्राचीनतम जो स्मारक है वो कौन सा है? कुतुब मीनार है, हवा महल है, अजंता की गुफा है, या ताजमहल है? तो बच्चा बताइए कौन सा रहेगा? तो याद रखना सबसे जो प्राचीनतम बच्चा स्मारक है वो है आपकी अजंता की गुफाएं, जो कहाँ पड़ती है बेटा? आपकी महाराष्ट्र में। जो कहाँ पड़ती है आपके? याद रखना महाराष्ट्र में पड़ती हैं। ताजमहल कहाँ है बेटा? याद रखना ये आपका आगरा में पड़ता है। हवा महल कहाँ है बच्चा? याद रखना आपका जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चा? याद रखना जयपुर में। और कुतुब मीनार कहाँ है आपके? याद रखना दिल्ली में पड़ती है भाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? याद रखना अगला क्वेश्चन देखिए। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन है बच्चा? देखना यूथ हॉर्ट है, पुत्रस धावी है, एच एम इरशाद है, या नागेंद्र सिंह है? तो बताइए तो सार्क का पहला अध्यक्ष था बेटा वो कौन था? जल्दी से बताइए। तो प्यारे मित्रों याद रखना सार्क का जो पहला अध्यक्ष है वो क्या है आपका? एच एम इरशाद है भाई। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी बेटा? याद रखना कि अमेरिका जो है वो स्वतंत्र हो चुका है, इसकी जो घोषणा है वो जॉर्ज वाशिंगटन ने की है, वो इब्राहिम लिंकन ने की थी, वो जॉन एफ कैनेडी ने की है, या वो बराक ओबामा ने की थी? तो बच्चे बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे मित्रों याद रखना अमेरिका की जो स्वतंत्रता की जो घोषणा थी ये किसने की है बच्चों? ये की आपकी जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही एकदम सटीक आंसर है। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? एथेंस में हुए थे, दिल्ली में हुए थे, ग्रीस में हुए थे, या जर्मनी में? तो बताइए भाई जो प्राचीन प्राचीन बच्चा ओलंपिक खेल है वो कहाँ पर हुए थे? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट्स करें।
और अगर आप लोग इसी प्रकार से बच्चा याद रखना, अगर इसी प्रकार के नोट्स चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सअप करके नोट्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर मेरे भाइयों ग्रीस यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोरोबुदुर बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है बच्चा याद रखना। जावा यानी इंडोनेशिया में, बीजिंग चीन के अंदर, मक्का सऊदी अरब में, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो बोरोबुदुर जो बच्चा प्रसिद्ध जो बौद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है। जल्दी से कमेंट्स करें बच्चा याद रखना ये कहाँ पड़ता है। ये आपका इंडोनेशिया में पड़ता है और कहाँ पर, जावा में। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए प्यारे मित्रों उसके बाद अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या याद रखना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो बच्चा याद रखना 7, 8, 9 या 10। तो बेटा याद रखना कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने 8 राज्यों से, बी ऑप्शन राइट है। ये 8 राज्य कौन से, ध्यान देना। उप राम हा है मित्र भाई। देखिए उसे क्या हो जाएगा बेटा याद रखना गुजरात। वैसे क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल। रा से क्या हो जाएगा बच्चा आपका राजस्थान। ऐसे क्या हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा मेरे भाई याद रखना मध्य प्रदेश। झा से क्या हो जाएगा आपका झारखंड। ऐसे क्या हो जाएगा आप बच्चा याद रखना छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा भाई छत्तीसगढ़। से क्या हो जाएगा बच्चा याद रखना मिजोरम। क्या होगा भाई मिजोरम। और टी से क्या होगा बड़ा याद रखना त्रिपुरा। से क्या हो जाएगा त्रिपुरा। तो बड़ा याद रखना ये आपके 8 राज्य होते। लॉजिक के ट्रिक है याद रखना। चलिए भाई उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा कौन सा रहेगा याद रखना। नीति निर्देशक तत्वों में से किस अवधारणा को शामिल किया गया था। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी जनता की अवधारणा, शांति और सौहार्द की अवधारणा, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा याद रखना किससे किया गया था। नीति निर्देशक तत्वों में से जिस अवधारणा को शामिल किया गया था वो था कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यानी कि ए ऑप्शन है तो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए उसका बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। कुमार गुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, या विष्णुगुप्त को। तो बच्चा याद रखना विष्णुगुप्त जो है इन्हीं को कहा जाता है कौटिल्य। इन्हीं को क्या कहा जाता है बच्चा याद रखना कौटिल्य। इन्हीं को कहा जाता है बच्चा याद रखना विष्णु की कौटिल्य कहा जाता है। या इन्हीं को बच्चा याद रखना चाणक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है चाणक्य कहा जाता है ये भी याद रखना। देखिए तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है बच्चा समुद्रगुप्त को। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात करता हूं कि भारतीय व्यवस्था का अर्थशास्त्र का जो जनक है बेटा वो किसे कहा जाता है याद रखना ये कहा जाता है आपका विष्णुगुप्त, या इसी को कौटिल्य या चाणक्य को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पानीपत का तीसरा जो युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था। अकबर हैमू के बीच, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच। इनमें याद रखना पानीपत का जो तीसरा युद्ध है बच्चा वो किसके बीच लड़ा गया था। ये लड़ा गया था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। बेटा याद रखना तीसरा युद्ध था जो कब लड़ा गया था ये 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। बेटा कब लड़ा गया था 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच में 1556 में पानीपत का बेटा याद रखना दूसरा युद्ध लड़ा गया था भाई। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें अकबर जीता था, इसमें बाबर जीता था, और इसमें कौन जीता बेटा अब्दाली अहमद शाह अब्दाली जीता था ये याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। कुतुबुद्दीन राजवंश ने कहाँ शासन किया था बच्चा। मगध में, गोलकुंडा में, मेवाड़ में, या जैसलमेर में। तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक जो राजवंश उन्होंने शासन किया था आपका गोलकुंडा में, यानी बी ऑप्शन है प्यारे मित्रों सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा। रणथंबोर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बच्चा याद रखना। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो याद रखना जो आपका रणथंबोर जीव जंतु जो अभ्यारण्य है बेटे कहाँ पर पड़ता है मेरे प्यारे भाइयों। ये पड़ता है आपका राजस्थान में। कहाँ पड़ता है राजस्थान में। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए प्यारे बच्चों उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द ग्रेट वे ऑफ इंडिया, द ग्रेट वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। 1920,
1924 या 1928? तो बताइए भाई कब की गई थी? तो बच्चा याद रखना इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1924 में प्यारे मित्रों। कब की गई थी? 24 में की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है इसका सी। जिस भाई ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर दिया। भाई जो मेरा भाई इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ा हुआ है या वीडियो को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को शेयर करे और लाइक करना ना भूलें। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक देश कब बना था बच्चा? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 19। बताइए भाई कब बना था? तो याद रखना ये बच्चा आपका बना था 26 जनवरी 1950 को। याद रखना ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? बेटा याद रखना। दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद रनाड़े थे या वल्लभ भाई पटेल? बेटा बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान जो अध्यक्ष थे बेटा वो कौन थे? वो याद रखना वो थे मेरे भाइयों दादा भाई नौरोजी, यानी सही और सटीक आंसर। चलिए मेरे प्यारे मित्रों उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन होने पर राज्य प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? मुख्यमंत्री के, राष्ट्रपति के, राज्यपाल के या प्रधानमंत्री के? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना राज्य में राष्ट्रपति शासन होने पर राज्य प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है बच्चा? ये होता है आपका राज्यपाल यानी कि गवर्नर के उसमें। ध्यान देना भाई। उसके बाद में बच्चा अगला क्वेश्चन क्या है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मुंबई में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? तो याद रखना बच्चा जो गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है ये आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मेरे प्रिय भाइयों कहाँ पर भाई? मध्य प्रदेश में। बहुत बेहतरीन भाई आप लोगों का जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें। अगर आप इसी प्रकार के नोट्स चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है बच्चा उस पर व्हाट्सअप करके आप लोग क्या है जो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं, अल्नीनो कहते हैं, बवंडर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भाई क्या कहते हैं? याद रखना तो इन तीनों देशों में बच्चा चक्रवात चलता है उसे कहा जाता है टाइफून। क्या कहते हैं? टाइफून। यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए प्यारे बच्चों उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बेटा याद रखना अमेजन नदी है, गंगा नदी है, नील नदी या थेम्स नदी है? तो बताइए भाई संसार की यानी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन? याद रखना विश्व की जो सबसे लंबी नदी है प्यारे भाई वो है आपकी नील नदी। कौन ये बच्चा? याद रखना नील नदी। गंगा जो है बेटा याद रखना ये भारत की सबसे, बेटा याद रखना भारत की सबसे लंबी नदी है। और अगर मैं अमेजन अमेजन की बात करता हूँ तो बेटा ये क्या रहेगी? अमेजन जो है याद रखना यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। बेटा क्या रहेगी? विश्व की सबसे चौड़ी नदी भाई। चलिए तो मुझे बताइए जो थेम्स है बेटा इस नदी का संबंध किस देश से है? याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। रघुवंशम के लेखक कौन थे? बेटा याद रखना रघुवंशम के जो लेखक हैं बच्चा वो कौन है? बच्चा ध्यान देना तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या रैदास? तो बताइए जो रघुवंशम के लेखक हैं बच्चा वो कौन है? ध्यान देना ये जो वंशज थे बेटा ये हैं आपके कालिदास। प्रिय मित्रों क्या रहेंगे? कालिदास। इसका मतलब क्या है? बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु मुख्य स्रोत कौन सी पुस्तक में है? हर्षचरित में, बाबर नामा में, आईने अकबरी में, राजतरंगिणी में? तो बताइए बच्चा अगर हर्ष के बारे में जानना है तो हमें कौन सी पुस्तक जो है वो पढ़नी चाहिए? तो ध्यान देना बच्चा अगर हर्ष के बारे में जानना है तो हर्षचरित पढ़नी चाहिए। बेटा कौन सी? उनसे याद रखना हर्षचरित। और हर्षचरित किसने लिखी है बच्चा? याद रखना ये आपकी बाण भट्ट ने लिखी थी। याद रखना किसने लिखी भाई आपकी हर्षचरित? बाण भट्ट ने लिखी है। ध्यान देना बच्चा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान का संबंध किससे है बेटा? डेल्टा से है, प्रेयरी से है, पठार से है या पर्वत से है? तो याद रखना उत्तरी अमेरिका के जी शीतोष्ण घास के मैदान का जो संबंध होता है बेटा वो किससे होता है? ध्यान दीजिए वो होता है बच्चा याद रखना आपका प्रेयरी से। क्या कहते हैं? घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। यानी बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए भाई उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ध्यान दीजिए गेहूं का अग्रणी उत्पादन देश में कौन सा? यानी गेहूं के अंदर सबसे ज्यादा किस देश के अंदर होता है? बेटा याद रखना
किसमें होता है बेटा याद रखना, भारत, चीन, अमेरिका या अफ्रीका। तो बच्चा याद रखना गेहूं सबसे अधिक चीन में होता है, और दूसरे नंबर पर बेटा किसमें होता है याद रखना, भारत में, और पहले नंबर पर किसमें होता है, चीन में होता है भाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा याद रखना, एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण किस देश में हुआ है, चीन, भारत, जापान से श्रीलंका। बेटा याद रखना तो एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण किस देश में हुआ है बच्चा याद रखना, तो ये हुआ आपका जापान में। बेटा किस में हुआ, जापान में। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है प्रिय मित्रों। उसके बाद बच्चा याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किस कारण होता है, शैवाल, फफूंदी, आयरन या ऑक्साइड मछली। तो बेटा याद रखना किसके उसमें होता है, तो ये होता है बच्चा याद रखना आपका शैवाल के कारण लाल सागर का रंग जो होता है वो लाल होता है। ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, दामोदर घाटी में रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में को क्या प्रमुख रूप से पाया जाता है बच्चा, कोयला, लोहा, सोना या एल्युमिनियम। तो बच्चा याद रखना क्या पाया जाता है दामोदर घाटी में, जो रानीगंज में पाया जाता है बच्चा, ये होता है आपका कोयला। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है भाई। उसके बाद बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है बेटा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो बताइए भाई इसके बाद में कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो अध्यक्षता है बच्चा वो कौन करता है, तो बेटा याद रखना ये रहेगा मेरे भाई, ये रहेगा आपका प्रधानमंत्री, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था बेटा याद रखना, 1862 में, 1869 में, 1861 में, 1865 में। तो याद रखना भारत में जो सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का जो बच्चा प्रचलन हुआ है वो कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1862 ईस्वी में प्रिय मित्रों। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए भाई उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बच्चा याद रखना, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था बच्चा याद रखना, ये आपका कलकत्ता में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, चेन्नई में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। याद रखना तो ये पहला अधिवेशन है बेटा, ये नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था ध्यान देना, यह अधिवेशन आपका 9 दिसंबर तो 46 को हुआ था, ये याद रखना भाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मानित किए गए थे, 1975 में, 1970 में, 1976 में, 1900। याद रखना भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं बच्चे कब लिए हुए थे, ये हुए थे 1976 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन जो है प्रिय मित्र क्या है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए भाई उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए भारत का सबसे बड़ा जो बच्चा जलप्रपात है ये कौन सा है, जोग या गरसप्पा जलप्रपात, दूध सागर, मोहकलाई, क्या बच्चा याद रखना अर्थिया जलप्रपात। तो याद रखना भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है बड़ा कौन सा है, तो ध्यान देना अगर मैं भारत के सबसे बड़े की बात करता हूं तो बच्चा याद रखना ये है आपका जो गरसप्पा, इसी का नाम क्या है, महात्मा गांधी। इसी को क्या कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं बेटा याद रखना। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही, और ये कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है बेटा याद रखना, यह कर्नाटक में पड़ता है, और इसकी ऊंचाई है वो ये आपकी 200 बेटा याद रखना 253 मीटर, या कहीं कहीं आपको 255 मीटर दिखाई देगी, ध्यान दीजिए भाई। चलिए उसके बाद याद रखना अगर मैं बात करता हूँ बच्चा, इसी से इतनी चार धाराएं निकलती हैं, जो चार धाराएं निकलती हैं बेटा वो कौन सी याद रखना, ये आपकी एक तो राजा धारा होती है, एक रानी धारा होती है बेटा याद रखना, एक आप रोरर धारा होती है, और एक आपकी रॉकेट धारा होती है, याद रखना भाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यार मित्रों, ए ऑप्शन सही और एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा, जो किस नदी पर है बच्चा याद रखना, ये गंगा नदी पर है, ब्रह्मपुत्र पर है, कृष्णा पर या शरावती पर। बच्चा याद रखना किस पर पड़ता है, ये आपका शरावती पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है बेटा याद रखना। अगर हमसे ये तो सबसे बड़ा हो गया, अगर हमसे पूछा सबसे ऊंचा कौन सा है, थोड़ा याद रखना अगर मैं सबसे ऊंचे की बात करूंगा तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चा याद रखना, ये आपका कूचिकल हो जाएगा। सबसे ऊंचा कौन सा आपका कूचिकल हो जाएगा बेटा। ये किस नदी पर पड़ता है, तो ये आपका वराहिनी नदी पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई, वराहिनी नदी पर बेटा। कहाँ पर पड़ता है, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा मित्रों, कर्नाटक में। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी, 455 मीटर, 455 मीटर, बहुत बढ़िया भाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा याद रखना, और ये आपके इसका अंतिम क्वेश्चन बेटा याद रखना, जोग जो प्रपात है बच्चा वो कहाँ पर है, जोग जलप्रपात कहाँ पर है याद रखना, ये आपका कर्नाटक में है भाई, केरल में है, तमिलनाडु में है, चेन्नई में। तो बच्चा याद रखना कहाँ पर है आपका भाई, कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। प्यारे मित्रों आज की क्लास का हम लोग समापन करते हैं। आप आज के जो आपकी क्लास है जो पूरे 50 क्वेश्चन है वो आप लोग के समाप्त होते हैं। तो चलिए भाई रोजाना इसी प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन की लाइव क्लास चलती है 8 बजे, तो सभी लोग 8 बजे लाइव आ जाए करो भाई।
जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।